लालू जी, धान की फसल तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। जितनी मेहनत धान की फसल तैयार करने में लगती है, इतनी मेहनत और किसी भी चीज़ में नहीं लगती है। पहले धान की रोपाई करो, उसके बाद फिर इसको बार बार सिंचाई करो, उसके बाद बार बार खाद डालो, दवाई डालो, इसकी बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। ये बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए धान की खेती में बहुत मेहनत लगता है। और राहुल, तुम कैसे बाहर बार बार जाके खड़े हो जा रहे हो पानी में? तुम थोड़ा काम तो कर लो। तुम बार बार पानी पीने की बजाय बहाने बार बार बाहर जाके खड़े हो जाते हो, फिर खड़े होकर सुर्ती बनाकर खाने लगते हो और बातें करने लगते हो। ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, तुम बातें करते रहोगे। राहुल, ये तुम्हारी हर बार की आदत है। जब धान की रोपाई हम लोग कर रहे थे तब भी तुम यही हरकत कर रहे थे, बार बार खड़े होके देख रहे थे इधर उधर, फिर गुस्सा होके तुम घर चले गए थे। ऐसे ही है तुम्हारी आदत, मुझे अच्छी नहीं लगती। ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। मैं तो तुम सभी से हमेशा यही कहता हूँ कि जल्दी सुबह जल्दी चलो और जल्दी से काम खत्म करके धान की रोपाई करके सारे खरपतवार निकाल के जल्दी से और घर चल लेते हैं। धूप में परेशान होने से क्या फायदा है? तो राहुल, तुम बार बार पानी में जाके खड़े होके वहाँ बातें करने लगते हो। ऐसे काम कैसे खत्म होगा? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर ऊपर से तुम गुस्सा भी हो जाते हो। मोदी जी, पहले मुझे आप ये बताओ कि आपके खेत में पानी है? आपके खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी ना होने की वजह से हम आपके खेत के खरपतवार उखाड़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे जल्दी से जल्दी इसमें पानी भरो, जिससे हम जल्दी जल्दी खरपतवार सारे उखाड़ के फेंक दें। अरे तुम्हारे खेत के बगल से तो नाली से पानी जा रहा है, उसमें से कटवा दो जल्दी से। अच्छा, तो ये बात है राहुल, ये बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए? अरे तुम पहले बताए होते तो अभी तक मैं पूरे खेत को पानी से भर देता। चलो ठीक है, अब मैं पूरे खेत को पानी से लबालब भर देता हूँ। अरे मोदी जी, खेत में पानी इतना भी मत भर देना कि खरपतवार दिखे ही ना, और हम धान और खर में अंतर ही ना देख पाए, और हम खर की वजह सारे धान को उखाड़ लें। तो इतना भी पानी मत भर देना खेत में। तो लालू जी, आप ही बता दो कि मैं इस खेत में कितना पानी भरूं जिससे आप इसमें से खरपतवार उखाड़ के फेंक दो। मुझे तो तुम बताओ, तो उसी हिसाब से भर देता हूँ। और एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ लालू जी, कि धान की खेती में बहुत मेहनत लगता है। धान की खेती से करने से अच्छा है कि मैं इसमें अगर मक्के की फसल लगा देता तो भी धान की खेती से ज़्यादा पैसे मिलते। तो अगली बार देखता हूँ मक्के की ही फसल लगा लूंगा। अरे योगी जी, कैसे आप आज बिल्कुल भी चुप हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो? क्या बात हो गया है? कोई बात है क्या? मोदी जी, जब आप लोग कुछ बोलने दोगे तभी तो बोलूंगा। जब आपकी, राहुल की और लालू जी की जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी तभी तो बोलूंगा। आप लोग को तो वार्तालाप करने की सिवाय और कोई काम ही नहीं है। मैं तो अपना मजे से धान की रोपाई कर रहा हूँ और सारे खरपतवार निकाल के फेंक रहा हूँ। वैसे योगी जी, मुझे आप ये बताओ कि इस बार मेरे खेत की फसल कैसी होगी? इस बार मैंने अपने खेत की फसल में बहुत मेहनत की है। इस बार ही मैंने जब से ही अपने खेत में धान लगा रखी है तब से ही खेत की बार बार सिंचाई कर रहा हूँ, बार बार खाद डाला, इसके बाद दवाई कितनी सारी डाल दी मैंने। तो इस बार कितनी कैसी होगी मेरे खेत की फसल? और कितने मेरे 4-5 बीघे खेत में लगभग कितने धान निकल जाएंगे? मोदी जी, आपके खेत की फसल इस बार तो बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल लहरा रहे हैं धान सारे आपके। लेकिन मोदी जी, जब तक धान पक ना जाए तब तक खेत का देखभाल करते रहना अच्छे से। खेत की बार बार सिंचाई टाइम टाइम पे करते रहना और खाद बार बार टाइम से डालते रहना। खाद, क्योंकि खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। और आज हम लोग धान की रोपाई कर रहे हैं तो कल आप सिंचाई करके, आज ही सिंचाई कर रहे हो तो कल आप लाके खाद डाल देना इसके अंदर, जिससे आपकी खेत में थोड़ा सा खाद की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। खाद डालने पे और आपके खेत के धान और अच्छे हो जाएंगे। अरे योगी जी, कैसी बेकार की बातें कर रहे हो तुम? अभी तो ही तो मैंने अपने खेत में 4 बोरे यूरिया लाके पूरे खेत में मैंने यूरिया डाले हैं, और तुम कह रहे हो कि अभी दोबारा से खाद डालने के लिए? तुमसे तो सलाह लेना भी बेकार है। तो तुम एक काम करो कि तुम जल्दी जल्दी धान की रोपाई करो। तुमसे सलाह लेना भी बेकार है, तुमसे सलाह ही नहीं लूंगा अब दोबारा मैं। तो भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।